हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उन लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए या अदरवाइज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस की पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 to 30 अप्रैल। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। एक्वेरियस आपके जो पार्टनर हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अब देखिए आपके कार्ड्स में हमें दिख रहा है, हो सकता है इस रिलेशनशिप में रहते हुए आप काफी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, काफी ड्रेन आउट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है लाइक आपको गिव अप करने का मन कर रहा है। आपको लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी इस रिलेशनशिप में, मैंने अपने पार्टनर को इतना प्यार दिया, एफर्ट डाला, टाइम डाला, बट मुझे वो चीज वापस नहीं मिल रही है, मुझे वो रिटर्न वापस नहीं मिल रहा है। ये फीलिंग आ सकती है आपकी। अब देखिए यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है टू स्टे डिटरमिन्ड एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे ना आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका आपको रिटर्न मिलेगा। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद मिलेगा, बट हो सकता है अगर आप गिव अप कर दो, क्विट कर दो, तो आपने इतनी मेहनत कर ली है, इतनी सी बची है, आपको जरा सा और रास्ता और तय करना है। एंड मे बी लेटर ऑन आपको लगे कि यार जरा सा तो आगे मुझे बढ़ना था, मैं बस पूरे रिलेशनशिप में पूरे टाइम मैंने मेहनत करी और मैंने बिल्कुल एंड आते आते जब मुझे रिजल्ट मिलने वाला था मैंने क्विट कर दिया। ठीक है, तो गाइडेंस यही है टू नॉट गिव अप, बस आगे बढ़ते जाइए। ये नहीं मैं कहूंगी कि आप अकेले सारे एफर्ट डालते जाओ और दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, नहीं, बट गिव अप करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, थकान है, एग्जॉशन है, मेंटल, फिजिकल, व्हाटएवर इट इज, बट गिव अप मत करिएगा अभी रिलेशनशिप में। और आगे स्कोप है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। मे बी आपको लगे कि अच्छा नहीं अब तो लाइक रॉक बॉटम आ गया है, छोड़ देना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए यहीं पे, नहीं, अभी उतना रॉक बॉटम नहीं आया है, अभी भी स्कोप है आपके रिलेशनशिप में। अगेन हो सकता है एग्जॉशन की वजह से, थकान की वजह से आपको लगे कि आप इस रिलेशनशिप में फंस गए हो और यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको बाहर निकलना है, ट्रैप्ड फीलिंग हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं ये कहाँ फंस गया हूं और ये दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ पर्सन, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बट मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो अगेन आप इस चीज से, ये जो थॉट है ना आपका कि मैं यहाँ पे फंस गया हूं, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, मैं ट्रैप्ड हूं इस रिलेशनशिप में, इस थॉट से फ्री होने की जरूरत है आपको। आपको कुछ अपनी तरफ से हिम्मत करके एक कोई चॉइस, डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि आपकी सिचुएशन चेंज करेगा, आपको इस थॉट से बाहर निकालेगा कि अच्छा नहीं अब मेरा हो गया, मुझे यहाँ से निकलना है, नहीं अब मेरा हो गया, नहीं मेरे से नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ये थॉट को ब्रेक करना, कट करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको कोई एक मेजर इंपॉर्टेंट हिम्मत करके डिसीजन लेना पड़ेगा। उससे आपकी सिचुएशन चेंज होगी एंड उसी से आपको और
इस रिलेशनशिप में क्विट ना करने वाली जो फीलिंग है ना वो आएगी। अभी आपको चीजें क्लियरली नहीं दिख रही, अभी आपको सिर्फ अपना मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन दिख रहा है, बट अभी टिके रहिए, गिव अप मत करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी कुछ टाइम बाद एक्वेरियस। आपके जो पार्टनर हैं, आई फील इनकी लाइफ में 8 नंबर एक तो काफी सिग्निफिकेंट है, आपके उसमें भी 8 आया है और आपके पार्टनर के में भी 8 आया है, तो 8 फेब को किसी का बर्थडे आता है, ठीक है, एक्वेरियस है ना, 8 फेब को किसी का बर्थडे आता है, 26 को किसी का बर्थडे आता है, 8 नंबर 88 888 4 टाइम्स 8 वो बहुत दिखता है आपको या दिख सकता है आगे जाके। बट आई फील आपके पार्टनर की जो वाइब्स है, एनर्जीज है, उसमें भी उनकी लाइफ में भी काफी एक मेजर चेंज आने वाला है। आपका भी चेंज आएगा अगर आप कुछ कुछ करोगे जो मैंने आपको बताया, और उनकी लाइफ में भी चेंज आएगा प्रोवाइडेड वो भी चेंज को ना एक्सेप्ट करने वाले बने, एज इन लाइक बहुत स्पीड से चेंज आएंगे। दे विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस, उनको नहीं समझ आएगा कि अच्छा क्या करना है, कैसे करना है, यू नो अब क्या हुआ और अब क्या हुआ और ये एकदम से क्या हो गया। तो आपको भी गिव अप नहीं करना है, उनकी लाइफ भी सुधरने वाली है, गिव अप नहीं करना है, दोनों को बस आगे बढ़ना है। जितना बंद फील करने की तरफ ध्यान देंगे कि अरे मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा हूं, ये गलत रिलेशनशिप है, मुझे यहां से बाहर, जितना उसकी तरफ ध्यान देंगे आप या आपके पार्टनर उतना ही और घुटन महसूस होती जाएगी। कट करना जरूरी है उस थॉट को, बट काफी तेजी से, स्पीड से बहुत सारी चीजें होगी और एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं। एयर ट्रैवल हो सकता है, चेंजेस आएंगे, इमीडिएट रिजल्ट्स होंगे, सडनली होगी। काफी चीजें, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर उनकी लाइफ में मे बी उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, या आप चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उस वजह से डोमिनो इफेक्ट उनकी लाइफ में भी पड़ रहा है, उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आपके पार्टनर जो है ना, उनकी मुझे लग रहा है उनकी तरफ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत होने वाली है। नए रिसोर्सेज, नए सोर्सेज ऑफ मनी, पहले अगर सिर्फ सैलरी थी तो अब इन्वेस्टमेंट भी है, साइड हसल भी है, स्टॉक्स भी है, आई डोंट नो कोई रेंट की प्रॉपर्टी कोई भी चीज हो सकती है। बट आई थिंक आपके पार्टनर के लिए नेक्स्ट 10 डेज नहीं, 21 to 30 काफी लकी डेज होने वाले हैं, बिकॉज नए सोर्स से पैसा आ रहा है, टाइम ज्यादा मिल रहा है, डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है, काम करने के लिए सपोर्ट मिल रहा है, मैन पावर बढ़ रही है, जॉब में प्रमोशन या मे बी कोई नई जॉब लगना हो रहा है। तो आपके पार्टनर के लाइफ में ना काफी मेजर सडन चेंजेस आ रहे हैं, कहीं किसी और लोकेशन में उनकी जॉब लग रही है या ट्रांसफर हो रहा है कहीं पे, तो डोमिनो इफेक्ट आपके पूरे रिलेशनशिप में चेंज आएगा, ठीक है। एंड मे बी उस चेंज की वजह से आपको जो दिमाग में फील हो रहा है कि नहीं नहीं बंदिश बंदिश, नहीं नहीं, यू नो लाइक घुटन, वो खत्म हो जाए। तो थोड़ा टाइम दीजिए चीजों को, चीजें ठीक होएगी, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल, एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल, एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल, एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल, एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल। अब देखिए एक कार्ड अपने आप नीचे गिर गया है, उसको हम लेते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, आप दोनों के बीच में मुझे रोमांटिक फीलिंग्स, अट्रैक्शन, ये सब काफी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ना वर्थ है आगे लेके जाने के लिए, आप उसको बीच में मत छोड़िए। लाइक एवरी फीलिंग दैट बोथ ऑफ यू हैव फॉर ईच अदर, इट्स वर्थ इट, ठीक है। सो आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिला। उस टाइम पे नहीं मिला, बट बाद में आपको मे बी आपके पार्टनर आपको बहुत पैम्पर करे जब वो फाइनेंशियली अच्छा करने लग जाए तो। सो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे एक्वेरियस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। कोई भी चीज अगर आपको फील हो रही है कि अच्छा ये मुझे अच्छा नहीं लगा या ये अच्छा लगा या जैसे भी, या मैं चाहती हूँ कि ऐसा रिलेशनशिप आगे बढ़े या हम ये करें या वो नहीं करें, वट एवर इट इज, ठीक है, यू नीड टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन। ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है।
इस रिलेशनशिप के लिए आपको कोई भी फीलिंग्स आ रही हैं वो ऑनेस्टली डिस्कस करिए पार्टनर के साथ। अगर आपको घुटन भी महसूस हो रही है ना एक्वेरियस, तो बोलिए उनको कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे किस तरीके का चेंज चाहिए, मुझे इस घुटन वाली फीलिंग को कट करना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बट मुझे घुटन फील हो रही है, तो हाउ हाउ शुड वी गो अबाउट इट। जब तक डिस्कस नहीं करेंगे दूसरे को कैसे समझ आएगा क्या दिक्कत चल रही है आप दोनों के बीच में। इंगेजमेंट दिख रही है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रही है आप दोनों के बीच में एक्वेरियस। तो हो सकता है आप रिलेशनशिप में हैं, लिव इन कपल हैं, साथ में रहते हैं एंड नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ रहे हैं, इंगेजमेंट हो रही है, तो वो आप देख सकते हैं। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। एक्वेरियस देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपका भी जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए फाइनेंसेस पे, बिकॉज आपके फाइनेंसेस को जब तक आप, फाइनेंसेस एंड करियर इनफैक्ट दोनों चीजें, जब तक आप अपने फाइनेंसेस को ओके नहीं करोगे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बनोगे, फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल पावर नहीं होगी, तब तक किसी को अपने साथ रिलेशनशिप में लाके करोगे क्या, उसका कैसे ध्यान रखोगे या फिर अपना कैसे ध्यान रखोगे, उस पर डिपेंडेंट रहोगे, कैसे करोगे। सो आई थिंक यू नीड टू सॉर्ट आउट योर करियर फर्स्ट। पहले आपके लिए जरूरी है टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सिक्योर, स्टेबल, ठीक है। उसके साथ आपके लिए बहुत जरूरी है काम, नया काम, करियर में आगे बढ़ना, ग्रोथ, एक्साइटमेंट, काम को लेकर कोई पैशन है उसको फॉलो करना, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, काम में आपकी ग्रोथ, नया काम अगर आ रहा है तो वो भी आगे ग्रो करना चाहिए, राइट। सो कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती दिख रही है जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग पैशन फॉलो करने वाला काम भी देगी और उसके साथ पैसा भी देगी। सो आई थिंक नाउ इज द टाइम for you to concentrate on your career and the money that's coming along with that opportunity। अभी के लिए तो आप उस चीज पे ध्यान दीजिए एक्वेरियस, बिकॉज नया काम आ रहा है और उसी के थ्रू पैसा आ रहा है, इस पे अगर आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं करा, फोकस नहीं रखा और इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो गया, तो आप नया इंसान लाके लाइफ में करोगे भी क्या, फाइनेंसिस करियर सॉर्ट नहीं है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। देखिए एक्वेरियस, अगर आप सिंगल हैं, आई थिंक एक गाइडेंस आपके लिए ये है दैट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग योर करियर एज वेल एज योर फाइनेंसेस। सेकेंड चीज गाइडेंस ये आ रही है कि आपको एक नया इंसान अपनी लाइफ में लाने से पहले फैमिली इश्यूज को हील करना जरूरी है। पेरेंट्स ने कोई ट्रॉमा दिए थे, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, व्हाटएवर, जो भी कोई चीज है, बचपन की बैगेज है कोई, उसको आपको हील करना जरूरी है, रिलीज करना जरूरी है, पेरेंट्स को फॉरगिव करना जरूरी है, बिकॉज उसको अगर आप साथ लेके चलते रहोगे तो आपकी जो लव लाइफ है ना वो अफेक्ट होगी, नुकसान होगा, ठीक है। तो वो सारे ट्रॉमास को रिलीज करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को फॉरगिव करिए, फैमिली इश्यूज को हील करिए, सिंपल। एंड यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप अगर करियर पे फोकस कर रहे हैं, पैसे पे फोकस कर रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है, बट उसके साथ अगर आप ये बोल रहे हैं कि अरे यार मुझे कौन मिलेगा, मुझे कोई नहीं मिलेगा, अरे हमारी मेरी तो किस्मत ही फूटी है, अरे हमारी किस्मत में कहाँ कोई, तो ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि हम मजाक में बोलते हैं या अदरवाइज बोल देते हैं। बट अगर आप पॉजिटिव रहोगे और आपका फेथ रहेगा इस चीज में कि हाँ मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट सही टाइम पे राइट टाइम राइट प्लेस, डिवाइन टाइमिंग विल प्ले इट्स वर्क, विल प्ले इट्स रोल, एंड मुझे रोमांटिक लाइफ में मुझे कोई एक पार्टनर मिलेगा,
ठीक है। सो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड फेथ रखिए कि हाँ भाई कोई मिलेगा, आई डिजर्व समवन। बट अगर फेथ ही नहीं रखोगे, पहले ही डाउट करने लग जाओगे और खुद ही की किस्मत को कोसने लगोगे, तो फिर तो कोई नहीं मिलेगा एक्वेरियस। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए वो कोई भी चीज बोलने से पहले। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो सेशंस, रिकॉर्डिंग, हीलिंग, आई डोंट नो, क्लाइंट रीडिंग्स, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कॉल्स मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, दैट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। एंड अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रिवायर करते हैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। और एक जो स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है कोई चीज अचीव करने के लिए, उसमें हेल्प करते हैं स्विच वर्ड्स। सो मे बी एक इंसान बहुत पॉजिटिव है बट वो कहीं पे आके अटक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता है। वहां पे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत काम आते हैं। अगर आपको एक्ने है, फिजिकल ब्लॉकेजेस, एक्ने हो गया, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, माइग्रेन, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे जो चक्रास हैं, जो कि बहुत सारे चक्रास है बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास हमारे ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से हमारे ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, स्टोन की फॉर्म में, वॉलेट में रख सकते हैं, आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क स्पेस में टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल जो होता है। या फिर अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होती हैं, वो बहुत सालों की होती हैं, तो वो 2-3 सेशंस में नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 मेरे हर क्लाइंट को मैं सजेस्ट करती हूँ और वो लेते भी हैं। सो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं आपको क्या लेना है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से सॉरी, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कोई भी काम करता हूं तो बिगड़ जाता है, ठीक से नहीं होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो हो सकता है आपका ऑरा क्लेंजिंग की आपको जरूरत है। ठीक है, सो उसमें ऑरा क्लेंजिंग भी हम एक चीज कर सकते हैं आपके लिए। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और लग रहा है होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगेन, जो भी आप सोचते हो वो एनर्जी बाहर यूनिवर्स में देते हो और वही आपको वापस मिलती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इम्पेशेंट होके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी डेस्परेशन दिख रही है, तो भी नहीं वर्क करेगा, बिकॉज जितना आप किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो उतनी वो चीज डिले होती है। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी हैप्पी आइए, चीजें अच्छी होंगी। वो बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये वर्क करेगा, वो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। ओके, एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एक्वेरियस, देखिए ये इंसान बोल रहे हैं या सोच रहे हैं या मे बी होप कर रहे हैं दैट यू कैन फॉरगिव देम वन डे, सम डे, कोई ऐसा दिन आएगा जब आप उनको माफ कर दोगे, बिकॉज उन्होंने जो किया वो ऐसी चीज है जिसपे माफी नहीं मिल सकती है, बट दे स्टिल होप दैट लाइक काश मुझे माफ कर दो, आई नो मैंने बहुत गलत करा, बट प्लीज फॉरगिव मी, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सो वो मुझे एनर्जी दिख रही है इनकी तरफ से एटलीस्ट। एंड इन्होंने ना आपको
पहले ही छोड़ दिया बिफोर यू कुड लीव देम। इनको लगा कि आप कभी ना कभी तो इनको छोड़ के जाओगे ही, बिकॉज इनके पेरेंटल ट्रॉमा है, जो मैंने आपको बताया, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। और इनका वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स क्या है कि इनको लगता है कि हर कोई इनको कभी ना कभी तो छोड़ के चला ही जाएगा, तो इससे पहले दूसरा जाए, ए मैं अटैच ही नहीं होऊंगा और मैं खुद ही चला जाऊंगा। सो दे लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव देम। सेल्फ सैबोटाजिंग बोलते हैं इसको। मे बी आपकी फीलिंग है या उनकी फीलिंग है, बट आई थिंक आप दोनों में से कोई इंसान सोच रहा है दैट इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। बहुत हो गया अभी एक दूसरे के पीछे रोना धोना, याद करते रहना, मूव ऑन ना कर पाना, किसी और को चांस ना दे पाना। एंड आई थिंक अब हील हो जाना चाहिए हमको, बिकॉज अब लाइक इट्स हाई टाइम। कब तक रोते रहेंगे ना। सो हीलिंग की अपनी चीजें रिलीज करना, वो सब स्टार्ट कर दीजिए। मे बी म्यूजिक कॉमन है आप दोनों के बीच में, कुछ म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं या कनेक्ट करते हैं, या इमोशंस कुछ, या मे बी म्यूजिक वाली जगह पे कहीं काम करते हैं समथिंग, या फिर एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं सॉन्ग, या फिर कोई आपका कपल सॉन्ग था वो सुनते हैं। बट म्यूजिक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, इवन दो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। दे कैन स्टिल फील यू इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट। ठीक है, तो वो आपको महसूस कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रेजेंस हो आपकी, चाहे वो इमोशनल या कोई कोई भी चीज, बट दे कैन स्टिल फील यू। आप दोनों बहुत दूर हैं, डिस्टेंस है, मेंटल फिजिकल इमोशनल डिस्टेंस डेफिनेटली है, बट दे कैन स्टिल फील यू। दे लुक फॉर यू एवरीवेयर। कोई हैंग आउट स्पॉट थे कॉलेज के बाहर और मे बी ऑफिस के बाहर, या कोई ऐसा स्पॉट था, कोई कैफे या कहीं पे मैगी पॉइंट समथिंग, कहीं कोई मार्केट जहाँ पे आप बहुत जाया करते थे, तो वहां पे वो अभी भी जाते हैं थिंकिंग कि मे बी यू नो एक्वेरियस कभी दिख जाए। ठीक है, सो दे कीप ऑन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, नॉट दैट कि उनको आप दिखे हो, बट हाँ वो उन जगहों पे जाते जरूर हैं ताकि आप दिखो, इस होप में जाते हैं। ऑल्सो ये जो 6 कार्ड मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकते हैं, उनकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई कार्ड अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है और आपकी फीलिंग से इमोशन से मैच नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर कार्ड, इट्स देयर कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज उनके लिए है। ओके, बट यस मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।